इस वक्त आपको हम बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन और भाई की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन और भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि हादसे में ज़ख्मी वालिद भी नमाज जनाजा में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका ने भी शिरकत की है। इस मौके पर दोनों की नमाज जनाजा अदा की गई। बहन और भाई की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर दुआएँ भी की जा रही हैं। हादसे में ज़ख्मी वालिद भी मौजूद हैं, जबकि अब से कुछ देर पहले ही नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और आज इनकी तदफीन कर दी जाएगी। डंपर की टक्कर से हादसा हैं और कराची में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन और भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में अहले इलाका और बड़ी तादाद में अहले इलाका के हमरा अहले खाना भी मौजूद हैं। साथ ही साथ हादसे में ज़ख्मी वालिद भी नमाज जनाजा में शरीक रहे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब अहमद। शाहज़ेब, आप बताइएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़े में बहन भाई के जाँ बहक होने का वाक़या है। न्यू कराची में मक़सूलीन की जो नमाज जनाजा है वो अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची और इसी तरीके से MPM के ज़िम्मेदारान और इसी तरीके से सियासी और मजहबी जमात के ज़िम्मेदारान समेत जो अहले इलाका है और इसी तरीके से लवाहिकीन हैं। ज़ख्मी जो वालिद साहब हैं वो भी जो है नमाज जनाजा में शरीक थे और इस वक्त जो है दुआ की जा रही है। जबकि साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, न्यू कराची के 4 नंबर वाले जो कब्रिस्तान है तो मुतवक्किन की जो नमाज मैयत है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है उनको सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। तमाम इस हवाले से बात की जाए कि जो डंपर वालों की जाने की चल रहा था वो भी जो है ख़त्म कर दिया गया है। राशिद बिनास रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। शर्जील इनाम मेमन जो सूबाई वज़ीर हैं उनकी जानिब से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और इस बात की यकीन दहानी कराई है डंपर एसोसिएशन वालों को कि जो उनका नुकसान है हुआ है उसका इजाला किया जाएगा। जबकि पुलिस की जानिब से बात की जाए तो डंपर ड्राइवर गिरफ्तार है, जबकि साथ ही साथ जो मुस्तैद अफराद हैं जिनका रोज़ डंपर ड्राइवर 7 की तादाद थी उनमें 20 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनको मुख्तलिफ थानों में जो है बंद किया जा रहा है। तमाम इसमें ये भी देखा जा रहा है कि उनसे जो ट्रैफिक की CCTV फुटेज है उसकी वजह से पहले कंफर्म किया जाएगा कि आया जो मुस्तैद अफराद थे जिनको हिरासत में लिए गए उस वाक़े में मुलव्वस पाए गए हैं या नहीं। शाहज़ेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाई की नमाज जनाजा अदा की गई है। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया था, जिसके बाद डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हादसे में ज़ख्मी वालिद भी नमाज जनाजा में मौजूद रहे। साथ ही साथ अहले इलाका और अहले महल्ला समेत ख़ानदान के अफराद भी इस मौके पर मौजूद रहे बड़ी तादाद में, जबकि डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हादसे में ज़ख्मी वालिद भी नमाज जनाजा में मौजूद हैं, जबकि आपको ये भी बताएं अब से कुछ देर पहले ही नमाज जनाजा अदा की गई है। आज ही तदफीन की जाएगी अब से कुछ देर बाद, जबकि डंपर की टक्कर से गुज़िश्ता रोज़ जाँ बहक बहन भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हादसे में ज़ख्मी वालिद भी नमाज जनाजा में मौजूद रहे। और साइना कराची में एक खातून और एक बच्चे की मौत हुई। ये दोनों डंपर
रेस लगाते हुए आ रहे थे। तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। ये 2 मोटरसाइकिलों पे फैमिली एक तकरीब से आ रही थी। उस रेस लगाने में ये दोनों बीच में दब गए, जिसमें वालिद ज़ख्मी हैं। अभी आपने देखा उनकी कंडीशन क्या है। और एक बच्ची जिसकी अभी 1 माह बाद शादी होने वाली थी, और एक बच्चा जो तकरीबन 14 साल का है। इस तरह के सानियात कराची में बेशुमार हो चुके हैं, बेशुमार मजम्मत की जा चुकी है। सिंध गवर्नमेंट से भी बेहिसाब मजम्मत की जा चुकी है। यहाँ तक कि असम्बली में शोर शराबा हुआ। मेरे साथ रेहान भाई MP अभी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि जो जालिम है वो रोड बंद करके ब्लैकमेलिंग कर रहा है। होना तो ये चाहिए, हुकूमत को करना तो ये चाहिए कि कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों की मदद से सही और गलत का पता लगाया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि इस शहर में मुसलसल ये डंपर कत्लेआम कर रहे हैं और कत्लेआम करने वाले ही ब्लैकमेलिंग कर रहे हों। इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और आप ये देखें कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, कोई भी ऑफिशियल्स यहाँ नहीं आया, जिसे हम गवर्नमेंट का नुमाइंदा कहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि वज़ीर आला को इस घर पे आना चाहिए, वज़ीर दाखिला को यहाँ पर आना चाहिए, ताकि इस घर वालों की दादरसी हो सके। मैं पुरजोर मुतालबा करूँगा कि इस पर तवज्जो दी जाए, इसकी FIR काटी जाए और इनको इस बात का जो है इन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा वसीम भाई ने काफ़ी मुदल्लिल गुफ्तगू कर ली है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसा ना हो कि मजम्मत का वक्त गुजर जाए, मरम्मत का वक्त शुरू हो जाए। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। कराची वालों ने बहुत सब्र किया है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, ठीक है ना। तो वसीम भाई बहुत बात कर चुके हैं इसके ऊपर। जालिम को शय नहीं मिलनी चाहिए और मजलूम का साथ देना चाहिए। आप मीडिया से भी दरखास्त है कि मजलूम के साथ जैसे आप लोग खड़े होते रहे, वैसे मजलूम